अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। लास्ट सीरीज़ के अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर एक तो ये लेजर की रिपोर्ट बनाई थी। दूसरा हमने इसका फॉर्म एक्टिव किया था और फॉर्म एक्टिव करने के साथ साथ हमने यहाँ पे ना इसके ग्रिड के अंदर लगा दिया था कि अगर किसी ने प्रिंट यहीं पे देखना है तो वो देख लेता है। मैं इसको चला के दिखा देता हूँ आपको। लास्ट एपिसोड में हम ये चीज़ें कर चुके हैं, तो अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखी तो आपको लास्ट एपिसोड देखनी पड़ेगी इसको समझने के लिए। ठीक है, मैं ये करता हूँ फाइनेंशियल ईयर, साथ में मैं बैंक या कैश तो गेट और ओपनिंग बैलेंस। अभी ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि आज की डेट में या इस डेट से नीचे कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है। तो अगर ये ट्रांजैक्शंस होती तो ये ओपनिंग बैलेंस ना आता, यानी कि हमारा ओपनिंग बैलेंस की क्यूरी सही काम कर रही है जो हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंस बनाया था। उसी तरीके से कैश में मैं देख लेता हूँ और गेट करता हूँ, तो कैश का भी यही सिनेरियो है। ठीक है, तो हमारे पास 16,215 रुपये पॉजिटिव में पड़ा हुआ है, यानी कि हमारे पास इन हैंड कैश पड़ा हुआ था ओपनिंग बैलेंस आज से पहले पहले, और ये -16,215 रुपये हमारे पास माइनस में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बैंक में हमारी ये ट्रांजैक्शन जो सी हुई है ना, ये इस तरह की है। अच्छा, अब मैं ये काम करता हूँ कि मैं अकाउंट्स में आता हूँ, वाउचर पोस्ट करता हूँ, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रा वाउचर पोस्ट करते हैं। न्यू न्यू कर लिया। कंट्रा वाउचर में जी कैश, सॉरी, कंट्रा वाउचर, और यहाँ से कैश। कैश में से हम लोगों ने क्रेडिट करना है 1,200 रुपये, और बैंक जो सा है हमारा बैंक, तो यहाँ पे हमने डेबिट करना है 1,200 रुपये। ठीक है, टेस्ट एंट्री और वगैरह वगैरह कुछ भी लिख दिया मैंने, और उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया वगैरह। ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स मस्ट बी फिल्ड एंड ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स आर फिल्ड। कंट्रा वाउचर सब कुछ फिल है। सेव, तो हमारी ये वाउचर प्रिंट सेव हो चुका है। और ये अच्छा, लोड के ऊपर हमारे पास ये आते हैं वाउचर, तो फिर एक बार इसे फॉर्म को बंद करके ऑन कर लेते हैं। और ये हमारे पास लोड पे वाउचर हमारा आ चुका है। ये कंट्रा वाउचर 1,200 रुपये का मैंने जो अभी डाला था वो आ चुका है मेरे पास ना। इसको अपडेट करना है तो मैं अपडेट कर सकता हूँ। इसका प्रिंट लेना है, तो ये लास्ट एपिसोड में मुझे लगता है कि हम लोगों ने प्रिंट भी देखा था इसका, कि वाउचर का प्रिंट कैसे बनाना है आपने। तो मैंने इसका प्रिंट भी निकाल लिया 1,200 रुपये का, और इस पर साइन हो जाएंगे और ऑल दैट ना। ठीक है, अब मैं जाके ना बैंक में देखता हूँ कि बैंक में मेरे पास लेजर में क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो मैं 24 और यहाँ से बैंक और उसके बाद गेट। तो ये देखें, ओपनिंग बैलेंस मेरा पहले का आ गया और उसके बाद मेरा 1,200 रुपये का डेबिट अकाउंट बना। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे 1,200 रुपये का डेबिट अकाउंट बना है। अब जब ये इसके बाद मैं देखूँगा तो वो मुझे फिर दिखाएगा कि भाई अब आपका कितना हो चुका है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 16 की डेट लेके यहाँ पे देखता हूँ कि अब क्या नज़र आता है। तो अब वो ओपनिंग बैलेंस में चला गया, और फिर जो 16 थे उसमें से 1,200 रुपये हमारे माइनस हो चुके हैं। तो यानी कि हमारी क्यूरी सही से काम कर रही है, हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम चल रहा है। ठीक है, तो ये मतलब हम लोगों ने बहुत ही मतलब अपना यूज़फुल सा एक सॉफ्टवेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल बना चुके हैं। अब मैंने ना प्रिंट का बटन लाइव करना है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे प्रिंट की रिपोर्ट बनाई थी, ये वाली आपकी रिपोर्ट, ये वाली, तो सॉरी ये रिपोर्ट ना मुझे अब डेटा नज़र ये वाली रिपोर्ट जो है ना, अब ये लेजर में प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने अपना ग्रिड में देख लिया, मेरे पास ठीक आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये ग्रिड का लेक्चर जो है ना वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो अब हमने इसको कैसे प्रिंट करना है तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो हम लोग फिर प्रोग्रामिंग विंडो पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं इसको एप्लीकेशन जो चल रही है इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैं फॉर्म पे आ जाता हूँ और मैंने अपनी एप्लीकेशन बंद कर दी थी। ये लेजर का फॉर्म है। प्रिंट वाली स्क्रीन पे हम आए। प्रिंट वाली स्क्रीन पे आने के बाद अब वहाँ पे जो फंक्शन लगा हुआ है वो लगा हुआ है लोड लेजर का। ठीक है, और हमने यही हमारा फंक्शन जो है ना वो गेट के ऊपर भी लगा हुआ होगा। सही है, तो उसके पीछे दोनों के पीछे एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है और हम उसको ठीक कर लेते हैं। कहाँ गया हमारा डिज़ाइन, ये रहा। और प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में आप इवेंट पे आए, इवेंट पे क्लिक पे लगा हुआ है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद बटन का नाम भी मैं कर देता हूँ
इसका नाम भी मैं कर देता हूँ BTN गेट डेटा। ठीक है, मैंने बटन गेट डेटा कर दिया और अब इसका जो इवेंट है क्लिक इवेंट, उस पर डबल क्लिक किया मैंने। ठीक है, अब इसका क्लिक इवेंट हमारे पास आ गया जो इसके साथ एसोसिएट है। ये कोड जो है ना यहाँ से निकाल के यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, अब हमारे पास गेट का डेटा जब चलेगा तो फिर हमारे पास अलग फंक्शन कॉल होगा। अब जो प्रिंट का फंक्शन है यहाँ पे मैंने ना मुझे ना ये चीज़ चाहिए। ठीक है, एक तो डेट टाइम वगैरह सब कुछ चाहिए था मुझे मुझे ये चीज़ चाहिए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सीधा सीधा। ये मैंने कॉपी कर लिया। मैं इसको एक भी यूज़ कर सकता था, अगर मैंने प्रिंट पे क्लिक कर किया होता तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता प्रिंट का और वो फिर प्रिंट की क्वेरी रन कर देता। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वैसे ही कर देता हूँ। ठीक है, मैं एक ले लेता हूँ और ये ले लेता हूँ स्ट्रिंग और ये ले लेता हूँ डेटा टाइप। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ अपना ग्रिड। मैंने स्ट्रिंग में देना है तो मैं ग्रिड लिख देता हूँ कि यहाँ पे मुझे डेटा ग्रिड में शो करा दो। और यहाँ पे मैं इसे कह देता हूँ कि इफ़ मेरा जो ये वेरिएबल है डेटा टाइप, इफ़ डेटा टाइप इज़ इक्वल टू ग्रिड, तो फिर ये करो। ठीक है, एल्स एल्स आपने क्या करना है कि एल्स अब आपने रिपोर्ट प्रिंट करनी है मेरी। तो मैं यहाँ फॉर्म के मेन में आ जाता हूँ। यहाँ पे जो रिपोर्ट्स हमने पहले से लगाई हुई हैं इनका कोड हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, मैंने अच्छा ये वाला कोड वहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि हम लोगों ने अपना अलग से एक फॉर्म बना लिया था। कहाँ गया मेरा फॉर्म, ये रहा मेरा फॉर्म। और मैंने यही सेम फंक्शन वहाँ पे कॉल कराना था। अच्छा, अब ये जो सा है रिपोर्ट, ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए और हमारा है फॉर्म रिपोर्ट अकाउंट शो। तो हमारा है फॉर्म रिपोर्ट अकाउंट शो और रिपोर्ट हमारा हो गया अकाउंट शो हो गया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेजर। ठीक है, अब वो कहता है कि भाई उसका तो पैरामीटर एक्सेप्ट ही नहीं करता हमारा वेरिएबल। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, इस पर आ जाते हैं और इस पर कह देते हैं स्ट्रिंग रिपोर्ट टाइप। ठीक है, रिपोर्ट टाइप ले लिया मैंने और यहाँ पे मैं कह देता हूँ उसको कि इफ़, और ये वो वाला कोड है जो हम लोगों ने वहाँ पे रखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला। तो मैं इसमें से एक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रिपोर्ट अकाउंट शो में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ कि एल्स, और यहाँ पे मैं मैसेज बॉक्स दे देता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो और यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसको नो रिपोर्ट फाउंड। ठीक है, और यहाँ पे अब मुझे क्या चाहिए था, रिपोर्ट टाइप है तो रिपोर्ट टाइप और ये आएगी लेजर LEDGR लेजर। और मैंने यहाँ पे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे रिपोर्ट को शो करना है और यहाँ पे मैं इसका डेटा टेबल। ठीक है, और से DT इज़ इक्वल टू नल। सही हो गया और यहाँ पे ये क्यूरी मेरी ख़त्म हो गई। और ये रिपोर्ट जो थी मेरी, इसे मैंने यहाँ पे लेना है तो मेरी रिपोर्ट थी GRPT जनरल लेजर, RPT जनरल लेजर। ठीक हो गया, रिपोर्ट का सोर्स हो गया और क्रिस्टल रिपोर्ट वीवर इसी का हो गया और ये ठीक है। ठीक है, मेरा ये वाला कोड यहाँ पे लग गया। तो हमने क्या किया कि हमने अकाउंट्स की तमाम रिपोर्ट जो होती है ना उन्हें अलग ले लिया ताकि हम उन्हें अलग तरीके से कर लें। अच्छा, और इस पे आके मैंने इसे प्रिंट पे क्लिक किया और प्रिंट पे मुझे क्या करना है कि मुझे यही काम करना है और इधर लिख देना है मैंने प्रिंट।
ठीक है, इधर मैंने लिख दिया प्रिंट। और अब यहाँ पे मैंने क्या करना था कि यहाँ पे मैंने ये भी किया है और साथ में मैंने DT भी भिजवा देना है। ठीक है, और मैंने DT भी भिजवा दिया और उसका पेरेंट नहीं था तो ये मैंने कमेंट कर दिया और इसे शो कर दिया। तो चलें आए, अब हम देख लेते हैं कि भाई अब हमें क्या नज़र आता है यहाँ पे। अकाउंट्स, अकाउंट के बाद रिपोर्ट, जनरल लेजर, जनरल लेजर के बाद 2024-25, साथ में अकाउंट्स बैंक का, गेट डेटा और प्रिंट डेटा। प्रिंट पे हमारे पास रिपोर्ट आई है तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया। ओपनिंग बैलेंस का हमारे पास बैलेंस नहीं आया तो वो हमारे पास किस नाम से आ रहा है हम उसको देख लेते हैं कि भाई किस नाम पे आओगे, डेबिट पे आओगे या क्रेडिट पे आओगे। माइनस और पॉजिटिव का जो सिनेरियो है ना वो यहाँ पे उसको साथ कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ यहाँ पे, जो कि हमारा हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। अब मैं ये काम करता हूँ, मैं एक फार्मूला लगा देता हूँ कि अगर वो प्लस होगा तो डेबिट, अगर क्रेडिट होगा, अगर माइनस होगा तो क्रेडिट के अंदर डाल देते हैं उसको। ठीक है, इस तरह से हम लोग डाल देते हैं ताकि वो चीज़ें हमारी सेट हो जाएं। और हम हमारा अकाउंट का बैंक का आ गया, फाइनेंशियल ईयर हमारा ये, प्रिंट ये, वाउचर नंबर, ओपनिंग बैलेंस था और वाउचर की टाइप, वाउचर की डिस्क्रिप्शन, डेबिट कितनी थी, क्रेडिट कितनी थी, और नीचे हमारे पास हमने टोटल नहीं लगाया तो मैं यहाँ पे ना एक वो भी लगा देता हूँ। हमारी रिपोर्ट शो हो रही है और रिपोर्ट रिपोर्ट रिपोर्ट, और यहाँ पे हम लोगों ने लगाया हुआ लेकिन वो रिपोर्ट के फुटर में आएगा। यहाँ पे हमारा चल रहा है और वो रिपोर्ट के फुटर में आना चाहिए बैलेंस इस तरह से। और रनिंग बैलेंस भी हम लोगों ने नाम दिया हुआ है। और हमारी क्यूरी के अंदर रनिंग बैलेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा, हम उसको ज़रा देख लें। हम यहाँ पे रनिंग बैलेंस नहीं बना रहे क्या? ओपनिंग बैलेंस हो गया हमारा। हमें डेटा फेच क्या क्या हो रहा है? डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट और बैलेंस आ रही है। हमें बैलेंस आ रही है, बैलेंस, रनिंग बैलेंस नहीं आ रहा, हमें नाम आ रहा है बैलेंस। तो वो रनिंग बैलेंस के अंदर होना चाहिए था, रनिंग बैलेंस। तो हम जो हमारा बैलेंस है ना ये वाला, इसको हम कर देते हैं रनिंग बैलेंस। और इसकी क्यूरी जो सी थी वो हमारे पास उस रिपोर्ट में पड़ी हुई है। और ये रिपोर्ट, रिपोर्ट फील्ड, फील्ड शो एसक्यूएल क्यूरी, यहाँ पे हमसे पासवर्ड मांग रहा है, अपना सर्वर का पासवर्ड दे दिया हम लोगों ने। ये हमारी क्यूरी आ गई और हमें चाहिए रनिंग बैलेंस। ये रहा रनिंग बैलेंस, हमें ये चाहिए। तो हम ज़रा देख लेते हैं कि हमारे पास जो हमारा बैलेंस है वो हमें बैलेंस, रनिंग बैलेंस, इसको रनिंग बैलेंस हो जाना चाहिए। डेबिट माइनस क्रेडिट इज इक्वल टू दिस, और वो रनिंग बैलेंस हो जाए हमारा। यूनियन हो गया नल एज बैलेंस, रनिंग बैलेंस। ओके, अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि अब हमारे पास क्या आता है। तो हमारे पास रनिंग बैलेंस आया। और अब हम इसकी ज़रा रिपोर्ट को प्रिंट करके देख लें कि अब हम रिपोर्ट में क्या प्रिंट होता है। तो रिपोर्ट में देखते हैं रनिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, रिपोर्ट का फुटर कहाँ है? रिपोर्ट का फुटर नहीं हमें नज़र आ रहा।
डेबिट क्रेडिट और रिपोर्ट का जो फुटर है वो क्यों नहीं बन रहा? इसे उठा के पेज के फुटर में हम लोगों ने डाल दिया। हाँ, रिपोर्ट के फुटर में इसको आ जाना चाहिए था, पेज का फुटर, रिपोर्ट का फुटर। सो वो रिपोर्ट के फुटर में आएगा, पेज के फुटर में नहीं आएगा। ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे आना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये हमें वो क्यों नहीं शो करवा रहा? सो ये हमारे पास आ रहा है, वो हम मिस कर रहे थे उसके साथ ना। तो ये हमारे पास आ रहा है और ये रनिंग बैलेंस जो सा है वो ही सीधा का सीधा नीचे आ गया, जबकि ये थोड़ा सा ख़राब है कि इसे रनिंग बैलेंस पे ऐसे नहीं होना चाहिए। रनिंग बैलेंस को पता होना चाहिए कि हमारा जो रनिंग बैलेंस है वो क्या चल रहा है। तो रनिंग बैलेंस माइनस ये चल रहा था, और जो एंड में होगा ना रनिंग बैलेंस, उसे डेबिट या क्रेडिट को जो भी है डेबिट माइनस क्रेडिट करके उसके साथ उसको यूँ कह लें कि रनिंग बैलेंस को वहाँ से माइनस होना चाहिए। अगर 1200 रुपये आए हुए हैं तो रनिंग बैलेंस में 1200 रुपये माइनस होंगे, तब वो जाके नीचे बैलेंस बनेगा। ठीक है, और अगर तो क्रेडिट के अंदर कुछ भी अमाउंट हमारी आई हुई है, जैसे अभी हम एक काम करते हैं कि हमें थोड़ी सी इमेज क्लियर हो जाएगा, हम ना अकाउंट से एक वाउचर पोस्ट कर देते हैं, और ये हमारा वाउचर रहेगा न्यू, और ये होगा हमारा वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर 25 टेस्ट। हम क्या करेंगे कि हम बैंक से ना 100 रुपये कैश को दे देंगे। ठीक है, तो कैश को हमने 100 रुपये दे दिए, सॉरी 100 इधर और 100 इधर, कैश से हमने 100 दे दिए। ये नहीं होगा, ठीक है। ये अब एक एंट्री बनी है कि हम लोगों ने बैंक से 100 रुपये क्रेडिट किया और कैश में हमने जमा कर दिया, तो हमें ये चाहिए था, तो हमने इसे सेव कर दिया, हमारी ट्रांजैक्शन सेव हो गई है। हम रिपोर्ट का वाउचर पोस्टिंग के अंदर आखिरी वाउचर जो होता है ना वो देख लेते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर आया था, उसमें 100 रुपये का वाउचर आया हमारा, और लेजर में आके लेजर की रिपोर्ट देख लेते हैं कि हाँ भाई लेजर की रिपोर्ट क्या बनी है हमारी। बैंक, और मैंने प्रिंट किया और मैं यहाँ पे देखता हूँ। अब ये देखें, 1200 माइनस 100 होना चाहिए था, और फिर जितना बनता है यानी कि 1100 माइनस 150 होना चाहिए था, तब जाके हमारा रनिंग बैलेंस प्रॉपर होता है। तो हम एक काम करते हैं कि हम ना इसको ज़रा दोस्त कर लेते हैं कि रनिंग बैलेंस का जो फार्मूला है ना, हमारे पास जो रनिंग बैलेंस हमारा बना है, इसका फार्मूला हमें एडिट करना पड़ेगा। फॉर्मेट मल्टीपल ऑब्जेक्ट, अच्छा जी, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट है, चेंज समरी ऑपरेशन है, इसे सम होना था, और देखते हैं कि अब हमें क्या क्या मिलता है। एंड नोट, ठीक है, हमें मुझे लगता है कि और नया फार्मूला फील्ड बनानी पड़ेगी, और वो होगा हमारी एंड रनिंग बैलेंस। ठीक है, एंड रनिंग बैलेंस जो सा ना हमारा, ये हमारा क्या होगा कि हमें यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। हमने क्या करना है कि हमने करना है सम, सम में हमने करना है डेबिट माइनस क्रेडिट। ठीक है, डेबिट माइनस क्रेडिट हो गया, और हम लोगों ने फिर इसके एंड में क्या करना है कि माइनस
या फिर हमारे पास अगर हम ऐड भी करें और रनिंग बैलेंस, तो हम अब देखते हैं कि हमारा फार्मूला दुरुस्त है वगैरह, ब्रैकेट इज़ मिसिंग। सो वन ब्रैकेट, ओके, इसकी ब्रैकेट हमारी मिस है। अब देखते हैं कि क्या बनता है। द फील्ड इज़ रिक्वायर्ड हेयर, विच फील्ड इज़ रिक्वायर्ड हेयर। तो हम ये काम करते हैं, उठाते हैं, उठा के इधर आते हैं, अपना वो खोलते हैं, जस्ट रिपोर्ट फार्मूला। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं कि भाई यूर फार्मूला सीम्स टू हैव सिंटैक्स इशू इन क्वेश्चन रिपोर्ट, यू शुड यूज़ द सम फंक्शन करेक्ट टू एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं कि भाई कैसे किया उसने। अब इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसे पेस्ट करते हैं। अब इसे देखते हैं कि भाई क्या हुआ। नो एरर फाउंड, ओके जी, सेव एंड क्लोज। और अभी सिर्फ मैंने देखना है कि भाई हुआ क्या है मेरे पास ना। तो मैं फार्मूला फील्ड उठा के एंड बैलेंस डाल देता हूँ यहाँ पे, और हम देखते हैं क्या बना हमारा। तो एंड में हमारे पास ज़ीरो आया। अच्छा, ये वो रिपोर्ट है ना, यहाँ पे ऐसा ही होना है। सो हमारे पास अब बिल्कुल ठीक बनाएंगे। वो 15,000 15 समथिंग होता है हमारे पास ना, जो भी हमारा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, 1200 माइनस 100, 1100, 1100 माइनस इसमें से, और ये हमारा एंड बैलेंस बन गया। अच्छा, मैंने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है कि मैं कहता हूँ माइनस जो है ना, माइनस नज़र ना आए बल्कि उसकी जगह ब्रैकेट नज़र आ जाए। तो उसको मैं कैसे करूँगा, उसको मैंने करने के लिए यहाँ पे आया, मैंने इसको किया फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, और माइनस के लिए मैंने ये कर दिया। ठीक है, और इसी तरीके से इसमें भी फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, और दिस वन आल्सो लाइक। ठीक है, अब मेरा वहाँ पे जो मैं दिखा देता हूँ फिर भी आपको कि मैंने ना उसे फॉर्मेट कर दिया। फॉर्मेट करने से हमें ये मिला है कि हमारा जो सिनेरियो है वो सीधा हो गया। तो ये हमारी रिपोर्ट आ गई और ये हमारा माइनस। ठीक है, तो हमारा पास अभी जो एंड बैलेंस है ना वो 15,115 रुपये माइनस में। ठीक है, और बैंक के साथ जो हमारा चल रहा है, और यही हमारा कैश में क्या चलेगा। और मैं इसको खोल देता हूँ, तो ये हमारे पास 15,115 रुपये प्लस में चल रहा है, कैश में जो हमारा बैलेंस चल रहा है। ठीक है, और अब हम इसको, आज के एपिसोड में इतना ही। हम लोगों ने जनरल लेजर की रिपोर्ट अपनी कंप्लीट कर ली है। अगली रिपोर्ट हमारे पास बैलेंस शीट बनेगी, उससे अगली रिपोर्ट पे फिर हम लोग इनकम स्टेटमेंट वगैरह बना लेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपनी कंप्लीट कर देंगे। वाई इट इज़ नॉट सेविंग। कंट्रोल एस, सारा सेव हो जा और रीबिल्ड हो जा। एक बार क्लीन कर लेते हैं, और क्लीन करके रीबिल्ड कर लेते हैं, और अब हमारा ये जनरल लेजर का अकाउंट बन चुका है। तो आज की एपिसोड में इतना ही। हम लोगों ने जनरल लेजर की रिपोर्ट ऑन कर दी है। बाकी फिर इंशाल्लाह अगली रिपोर्ट में मिलते हैं, अगली एपिसोड में मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और इस तरह की रिपोर्ट्स बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।